मुझे उससे कुछ नहीं बताना और उसके पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं देना। जरा उससे भी तो थोड़ा परेशान होने दो। वो जनाब तो यहाँ है ही नहीं, अब क्या खुद से सवाल जवाब करूं? कितना बेवकूफों वाला काम है वैसे ये। जरा अपनी हालत को देखो। तुम ये काम आखिर कर किस वजह से रहे हो यार? तुम कंफ्यूज हो चुके हो। तुम बस चाहते हो कि तुम्हें पता चल जाए कि आयशा तुम्हें चाहती है और उसके बाद तुम उसे ठोकर मार सको, जो कि मुश्किल है। देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है उससे बचने का। देखो मिस्टर, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं पूरी तरह। मैंने वो बॉक्स इसीलिए खुलवाया था कि मुझे किसी औरत की मोहब्बत में नहीं पड़ना। भूल गए तुम क्या? लेकिन हर बार तुम मुझे उसके करीब ले जाते हो। आखिर क्यों? लगता तो यह है कि तुम मुझे हरवाना चाह रहे हो उससे। अपनी कमजोरियां मुझ में मत डालो। बुज़दिल तुम हो, मैं नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें खबरदार किया कि बच जाओ। अगर उसे पता चला कि तुम कमजोर हो तो फिर सारी जिंदगी उसके नीचे लग के रहना पड़ेगा। एक बार औरत के हाथ में इक़्तिदार आ जाए तो उससे छीनना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद तुम मुझे आईने में ढूंढते फिरोगे उससे बचने के लिए। शर्म की बात है कि मेरा ज़मीर कितना बेवकूफ है। ये हर बार आके उल्टा मुझे कंफ्यूज करके चला जाता है। एक बार फिर पागल हो तुम, मुझसे भी बड़े बेवकूफ। कहाँ चली गई वो? ये मुझे ढूंढ रहा है क्या? मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये फोन कर रहा है। वैसे कॉल कर किस रहा है? मेरी गैर मौजूदगी में किसी और लड़की को तो कॉल नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। आयशा भी ठीक है? आयशा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है आपकी दुआ से। जी बस हाल चाल पूछना था। मैंने सोचा काफी दिन हो गए हैं आपसे बात नहीं हुई तो कॉल कर लूं जरा आपको। जी जी बिल्कुल, मैं आपका सलाम दे दूंगा सबको। ओके ठीक है। लो गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। तुमने सोचा था कि तुम आयशा को जलाओगे, वो तुम्हें छोड़ के चलेगी। ये फुरकान के मशवरे भी ना बहुत फजूल होते हैं। तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा ये फुरकान। रुको, तुम इतना गुस्से क्यों हो रहे हो? गुस्सा होने की जरूरत नहीं, जाओ जानान से पूछो, उसे पता होगा वो कहाँ है। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी से पूछने की। हाँ कहाँ गया ये? हाँ अभी फेंक दो इसे, फजूल है ये। रुक जाओ। हाँ रुक जाओ, थोड़ा हौसले से काम लो करीम। देखो भाई, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसा करो कि तुम रिलैक्स हो जाओ और आयशा के बारे में कोई रोमांटिक किस्म का ख्याल देखो। ऐसा करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसलन देखो, जैसे कि तुम उसके साथ सैर कर रहे हो कहीं, शाम का वक्त है, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, तुम दोनों ने हाथों में हाथ पकड़े हुए हैं और वॉक करते हुए जा रहे हो। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। वो लड़की तुम्हें चाहती है, पूरी तरह तुम पे मरती है और ये चीज उसकी आंखों में देखी जा सकती है। ये देखकर तुम सारी परेशानियां भूल जाते हो। प्यार चीज ही ऐसी है, जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि कोई तुम्हें इतना चाहता है, तुम अपने आप में परफेक्ट हो जाते हो। सब फिक्रें हवा में उड़ जाती हैं। और फिर आयशा आहिस्ते से ये बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ करीम। अब जाओ और जानान से पूछो, फौरन जाओ, देर मत करो इसमें। और बेहतर होगा कि वो बाल भी वापस अपनी जगह पे लगा दो। शैतान हो तुम, पूरे एक नंबर के शैतान हो तुम। जानान, जानान। क्या हुआ? तुम जानान को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ, मैं जानान को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरी शर्ट पे किसी का बाल आ गया, पता नहीं।
पता नहीं किस तरीके से कपड़े धोती है वो। मुझे वैसे भी टूटे बाल से बहुत नफरत सी है, उलझन होती है, इसलिए उससे कहना था कि इसको धुलवा दे। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, खामखा कोई लड़की देखेगी तो अजीब अजीब सोचेगी। रिलैक्स हो जाओ आयशा, तुम वो हो जो सुबह सुबह भरी हुई बस में सफर करके भी कभी गुस्सा नहीं करती। सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। हाँ, तुमने ठीक कहा, कपड़ों पे अगर बाल लग जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सारा दिन उलझन होती है। जानते हो ये एक बीमारी भी होती है और कुछ साल पहले इस बीमारी से एक शख्स मर गया था। तुम अपना ख्याल ठीक से रखते हो ना करीम? बताओ मुझे, तुम यकीनन अपना ख्याल रखते होगे, खुद से बहुत प्यार करते हो तुम। मुझे ये तुमसे सीखना होगा। इस वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही है, दिल कर रहा है कि स्विमिंग पूल में ठंडा ठंडा पानी हो और मैं उसमें तैरती रहूं। वहाँ याद आया तुम जानान को बुला रहे थे ना? जानान को बुलाने जाओगे तो उसे कहना मुझे पानी पिला दे। हाँ मैं जाता हूँ। तुम मैच देखने गई थी क्या, फुटबॉल का? तुम भी ना करीम। तुम कितना अच्छा मजाक कर लेते हो, सच में। नहीं, मुझे मैच नहीं पसंद। वैसे भी मैच सिर्फ मर्दों को ही पसंद हो सकता है। मैंने डांस किया, पूरी रात डांस करती रही मैं। वैसे मुझे तुम्हारा म्यूजिक पसंद आना शुरू हो गया है, उसी पे डांस कर रही थी। डांस किया तुमने? किसके साथ? बताना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि अभी हमारी तलाक नहीं हुई। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। अगर तुम्हें पसीना आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि खिड़कियां दरवाजे खोल देता हूँ। वैसे भी तुम थक चुकी होगी, ऐसा करो लेट जाओ, कहीं बीमार ना हो जाओ। नहीं, मेरा सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं करा। वो क्या है ना कि मैंने फैसला किया था कि आज रात सोऊंगी नहीं बल्कि पूरी रात डांस करूंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं सोओगी तो मैं फिर बेड पे सो जाता हूँ आज। नहीं नहीं करीम, रुको। अजीब महसूस हो रहा है। करीम तुम सोफे पे सो जाओ। बहुत डांस किया मैंने आज और बिल्कुल भी आराम नहीं किया, तो बस उसी की वजह से मेरे बाजू में दर्द हो रही है। इस बाजू में भी बहुत दर्द है, पूरा जिस्म टूट रहा है मेरा दर्द के साथ। और हाँ, जानान से कहना कि पानी लाए तो उसमें बहुत सारे लीमू डाल दे, शायद तबीयत ठीक हो जाए। और हाँ, मैं सोने लगी हूँ, फिक्र मत करो। मैं भी सो जाऊं फिर? हाँ, सो जाओ। गुड नाइट। हाँ फिर ठीक है, सही है, गुड नाइट। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है, इससे मुझसे प्यार नहीं। ये वाकई मुझसे दूर होना चाहती है। करीम जाओ, कपड़े बदलो। मेरे सर पे क्यों खड़े हो ऐसे? उसके बाद मुझे भी कपड़े बदलने हैं, इन कपड़ों में नहीं सो सकती मैं। चलो आ जाओ, जल्दी करो। ओह समीर, अब तुम्हें अपना आप हल्का महसूस हो रहा होगा, है ना? वो सब कुछ कितना मुख्तलिफ था ना, कितना मजा आया। हाँ, लेकिन क्या ये पहन के सोना होगा? हाँ बिल्कुल समीर, ये कोई पूछने की बात है? तुम्हें भी तो पता चले इस हालत में कैसा महसूस होता है। अच्छा, ऐसा लगा जैसे पेट पे किसी ने लात मारी हो, लेकिन किसने? गुड इवनिंग समीर साहब। हाँ, गुड इवनिंग। घर पे कौन कौन है? खालदा मैडम, करीम साहब और आयशा मैडम। बाबा नहीं आए क्या? तो मुझे नजर नहीं आए, शायद ना आए हो। गुड इवनिंग। हुरिया, अगर वो ना आए तो? कुछ नहीं होता, वो जल्दी आ जाएंगे। इस हालत में टेंशन नहीं लेते। चलो लंबी सांस लो। ठीक है। करीम, आयशा, तुम दोनों जाग रहे हो क्या? भाई एक मिनट बस, मुझे जूता नहीं मिल रहा, एक मिनट। बस अभी आया भाई। हाँ जी, आ जाए। समीर भाई, आपके पेट को क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे पेट को छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है ये। क्या लंबी कहानी? इस वक्त भाई डरा क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? करीम, सुबह अम्मी घर छोड़ के जा रही थी। जब बाबा ने उन्हें देखा तो रुकने का कहा और कहा कि मैं चला जाता हूँ। मैंने दोनों से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। अभी तक बाबा घर भी नहीं आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा खुदा। मैंने अपनी अम्मी के साथ बहुत कम वक्त गुजारा है।
मुश्किल से कोई 4-5 बातें याद होंगी उनकी, लेकिन करीम अब बाबा भी चले गए तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं होगा भाई, आप रोए मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सब कितने प्यार से रहते थे, एक साथ खाना खाते थे। अगर खाने की टेबल पे एक भी फर्द कम हो तो मेरे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। हमें बाबा को लाना होगा। फिक्र मत करे भाई, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएंगे बाबा। समीर भाई आ जाए, बैठे। आ जाए। तो आप लोग यूज कार्ड छोड़कर यहाँ इस्तांबुल आ गए, क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी क्या? अम्मी, फिजा का पूछने का मतलब है कि यूज कार्ड छोड़ के यहाँ इस्तांबुल शिफ्ट होने की क्या वजह थी? अच्छा, तो तुम्हें ये जानना है? जी बिल्कुल। पहले हाजी अंकल यहाँ पर शिफ्ट हुए, फिर उनके पीछे पीछे हम भी आ गए, क्योंकि उस वक्त हम सब लोग एक साथ रहते थे। या अल्लाह, जितना वहाँ पर किराया था उतने में तो हमारे यहाँ घर का खर्चा चल जाता है। बहुत मुश्किल हालात थे वहाँ, बहुत महंगाई थी। बस यही दुआ की कि मेरे बच्चे ऐसे हालात ना देखें। तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो, जैसे आयशा और नजमा है मेरे लिए, और जैसे मैं उनके लिए दुआ करती हूँ वैसे अब से तुम्हारे लिए करूंगी कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो यहाँ पर एक बंदा एक महीने में तकरीबन कितने पैसे कमा लेता है? सुना आपने, ये लड़की बातों बातों में ही अरहम के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, वरना क्या जरूरत थी उसे कि हमारे ही घर आके अम्मी से अरहम की कमाई के बारे में पूछे। क्या क्या सोचती रहती हो नजमा? वो सिर्फ अपने थीसिस के लिए पूछ रही है। हाँ, मैंने भी की है पढ़ाई, लेकिन हमारे मुल्क में पढ़ाई उसे कहते हैं जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये कमाई का पूछने वाली कौन सी पढ़ाई है? मेरी बात मानने ये अरहम के बारे में ही पूछ रही है। नहीं नहीं फिजा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। सब लोग पैसे एक ही जगह पर रखते हैं, उसी से घर का खर्चा चलता है और जिसको जितने चाहिए हो वो ले लेता है। अच्छा है ना? ठीक कहा ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई वहाँ पैसे नहीं रखना चाहता तो उसके लिए हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास रहे तो तुम रख सकती हो। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जो मर्जी करो। अम्मी मजाक कर रही है। ये क्या बोल रही हैं आप? जो भी बोलना है सोच समझ के बोले। मेरा काम हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपके हाथ का खाना तो बहुत मजेदार था। बहुत शुक्रिया बेटी। थोड़ी देर और बैठ जाती। हाँ, तुम जा रही हो क्या? दोबारा जरूर आना, इसे अपना ही घर समझो तुम। सुनो, अगली बार आओ तो अपने माँ बाप को साथ लेके आना। उनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन मैं उनको लाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो चलते हैं। तुम्हें देर हो रही होगी ना? तुम अगर सारी रात भी खड़ी रहोगी तो अम्मी की बातें खत्म नहीं होंगी। ये ऐसी ही है। चलो, इसके नीले बाल अच्छे लग रहे हैं ना? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शरीर है। बहुत शरारती है अरहम। बड़े दांत निकल रहे थे आपके। इश्क में तो नहीं गिरफ्तार हो गए उसके? अगर मैं अपने बाल नीले करवा लूं तो मेरी कभी तारीफ नहीं करेंगे आप लोग। नजमा, कोई अक्ल को हाथ मारो। कैसी बातें कर रही हो? उससे मुकाबला कर रही हो जो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। हाँ, अब उससे मुकाबला करना रह गया। इस तरह की लड़कियों को तो मैं बिना मेकअप के ही हरा दूं। जानती है अम्मी, जिस लड़की के नीले बाल होते हैं वो अपनी सास का ख्याल नहीं रखती। मैंने तो सोचा था कि अरहम की शादी के बाद मैं सुकून करूंगी, लेकिन ये लड़की तो मेरे काम बढ़ा देगी। शायद तुम भूल रही हो नजमा, वो जॉब करती है और साथ में पढ़ाई भी। सारा दिन तुम्हारी तरह घर में पड़ी नहीं रहेगी वो। आपने सुना रजा? सुन रहे हैं ना? उस चूहिया की इनको मुझसे ज्यादा फिक्र हो रही है। आप दोनों को जो भी फजूल बातें करनी है बाद में कर लेना। तुम देख रही हो कि मैं फिल्म देख रहा हूँ, तुम फिर भी बोले जा रही हो। हाँ, फजूल ही है। और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद छोड़ देता हूँ वो घर। घर तो उसी का है ना। वो घर खालदा ने बहुत प्यार से बनाया है यार, मैं उसे निकाल नहीं सकता वहां से। अरे क्या हो गया है तुम्हें मोहसिन? तुमने आज तक हर तरह के हालात का सामना किया है और उनसे बाहर भी निकले हो। हाँ जानता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर खालदा मेरे साथ बैठकर बात करती तो मैं उसे सब कुछ समझा देता। और जानते हो मुझे गुस्सा कब आया? जब मैंने उसे हाथ में बैग लिए घर से बाहर जाते हुए देखा और वो मुझसे कहने लगी कि मैं वकील के पास जा रही हूँ, वो भी तलाक के लिए। क्या तुम ऐसी जिंदगी गुजारोगे? अरे यार, इतनी बोरिंग जिंदगी तो आज तक नहीं गुजारी मैंने। एंजॉय करो, डांस देखो। यार मेरे पास घर नहीं है और तुम कह रहे हो मैं डांस देखूं? तुम भी ना यार। माफ करना मोहसिन, मैंने माहौल को जरा बदलना था, इसलिए मैंने इनको भी बुला लिया। तुम्हारा चेहरा जरा बुझा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना इसे जरा खिला दिया जाए। आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? कम ऑन। अरे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ आओ, तशरीफ रखो। ओ हेलो। हेलो।
हेलो। अरे हे, अरे क्या बात है, देखना मोहसिन आज तुम्हारी शाम रंगीन कर दूंगा। हाँ, हेलो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मोहसिन, मैंने तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पार्टी करेंगे और इस दौरान तुम सब एक दूसरे को जान भी लेना। तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ दोस्त। इतने सालों बाद तो मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। अब क्या सारी शाम तुम्हारी दुखी बातें सुनते हुए गुजार देता? देखो, तुमने इन्हें यहाँ बुलाकर कोई अच्छी हरकत नहीं की है। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना। मैं बहुत अलग हूँ इन सब से। मैं खाना खाकर चिल्लाऊंगा, उल्टी सीधी बातें करूंगा। जानते हो तुम बहुत अजीब हो। तुम जैसा बोरिंग इंसान नहीं देखा मैंने। क्या चाहते हो? हाँ, लो मेन्यू देखो और जो दिल करता है वो मंगवा लो। मैं तो चिकन सैलेड खाना चाहूंगी। सैंडविच कैसा रहेगा? नहीं, मैं डाइट पर हूँ इसलिए बस सैलेड ही खाऊंगी। ये वाला ठीक रहेगा। स्मोक सोलोमन, यहाँ की ग्रिल्ड सोलोमन कमाल की होती है, दिल खुश हो जाता है खाकर। फिश तो डाइट के लिए भी अच्छी है। हाँ ठीक है, तुम मंगवा लो, मंगवा लो। चलो, तुमने कुछ तो माना, अब आएगा मजा। तो तुम क्या खाना चाहोगी? ऑलिव ऑयल सैलेड बेहतरीन है डाइट के लिए। सैलेड के साथ तुम कुछ बारबेक्यू भी मंगवा लेना, उसमें फैट कम होता है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अम्मी, क्या समीर से तुम्हारी बात हुई? उन्होंने मुझे बताया कि बाबा घर छोड़ के चले गए हैं। सही कहा उसने। ठीक है, फिर आप कुछ दिन उन्हें रहने दीजिए, वहां आराम करने दें। आप अपने घर में सुकून से रहें। जब वो वापस आएंगे तो सब लोग बैठ के बात कर लेंगे हम। करीम, तुम जानते थे ना कि तुम्हारे बाबा मुझे तलाक देने लगे हैं। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगी, तुमने कुछ नहीं किया। एक दिन तो ऐसा होना ही था। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जो बर्दाश्त के काबिल ना हो। मैंने तुम्हारे बाबा को तलाक देने का फैसला कर लिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की दखलंदाजी करो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना करीम? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। करीम, क्या हुआ? फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। करीम, तुम्हारी जो भी बात हुई है मुझे बता दो, बहुत फिक्र हो रही है मुझे। गुड नाइट आयशा। करीम, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे? क्यों दूर भाग रहे हो मुझसे? मुझे तुम्हारी मदद करने दो, हो सकता है हम दोनों मिलके सब ठीक कर लें। मेरा मूड खराब है, चुप कर जाओ प्लीज। मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती, बस मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। गुड नाइट। मैं तुम्हें तकिया लाकर देती हूँ। शुक्रिया। करीम, करीम तुम भी ना। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। इस परेशानी के साथ नहीं सो पाएगा।
आयशा, हाँ फुरकान, जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाओ, करीम ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? ठीक से तो नहीं जानती, बस इतना पता है कि मोहसिन बाबा और खालदा आंटी तलाक ले रहे हैं। इसका मतलब कि करीम सारी रात सोया नहीं होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, फुरकान वो सारी रात नहीं सोया, बाहर बैठा रहा, अकेला बैठा सोच रहा है। मैंने रात को उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने इनकार कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फुरकान साहब, इतनी कॉफी पीना अच्छी बात नहीं है। देखे तो आपके हाथ कैसे कांप रहे हैं। नहीं, ये कॉफी की वजह से नहीं है। क्या हुआ? किसका फोन था? आयशा का। क्या कुछ हुआ है आयशा के साथ? उकाशा, मैंने कुछ किया है। क्या किया तुमने? मेरा दिमाग काम नहीं किया और खालदा आंटी को बता दिया कि मोहसिन अंकल आपको तलाक दे रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल गया। अब वो भी तलाक चाहते हैं। मेरी वजह से सब खराब हो गया, इसी वजह से हाथ कांप रहे हैं मेरे। लेकिन तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के घर वालों के साथ इतना करीब होने की क्या जरूरत है? बिला वजह उनके घर जाओगे, उनके साथ बैठ के खाना खाओगे तो ऐसा ही होगा ना। अब क्या करोगे? तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए उकाशा। करीम मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो, उन दोनों ने अभी तलाक का फैसला तो नहीं किया ना। हो सकता है उन दोनों के बात करने से मामला खत्म हो जाए। उफ, तुम ऐसे हिम्मत हार के नहीं बैठ सकते फुरकान। करीम तुम्हारे बचपन का दोस्त है। इस वक्त पर उसे ऐसे दोस्त की जरूरत होगी जिसके साथ बैठकर वो इस बारे में बात कर सके। ठीक कहा, मगर मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। हो सकता है इस हालत में अपने माँ बाप को देखकर करीम आयशा को तलाक देने का फैसला बदल दे, है ना? हाँ शायद, हाँ। और ये भी हो सकता है कि खालदा आंटी और मोहसिन अंकल सुलह कर लें। हाँ बिल्कुल। देखो, अब मेरे हाथ नहीं कांप रहे। लेकिन फिर भी मत पियो, मैं पी लेती हूँ। भाई, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। तुम कॉफी पियोगे क्या? हाँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। अरे किसे बता रहा हूँ, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। हम दोनों को जरा बाहर जाकर टहल कर आना चाहिए, या फिर मैं खिड़की खोल दूं? भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इसलिए फिक्र हो रही है तुम्हारी। शुक्रिया भाई तुम्हारे फिक्र करने के लिए, मगर मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी अगर मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो रहे तो उसके लिए आई एम सॉरी। करीम, हम तुमसे क्यों तंग होंगे? बस सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। तुम कुछ बता जो नहीं रहे। क्या होगा अगर बताऊंगा तो? अम्मी बाबा की तलाक नहीं होगी? तुम तलाक रुकवा भी तो सकते हो ना। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। अब मैं खुद चाहता हूँ कैसा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो भी इन इख्तलाफात के साथ मुझे ऐसा ही लगेगा कि वो अलग ही हैं, मियां बीवी नहीं। क्योंकि अगर वो एक दूसरे को आज नहीं छोड़ेंगे तो बाद में किसी वजह पे छोड़ देंगे। तो तुम क्या करोगे करीम? अपने माँ बाप के तलाक होते हुए देखोगे? मैं कर ही क्या सकता हूँ भला? क्या मैं उन दोनों के दरमियान प्यार वापस ला सकता हूँ? मेरे ख्याल से तलाक की वजह प्यार का कम होना नहीं होता। बिल्कुल, प्यार कम होने से तलाक नहीं होती। याद है ना वो मैं अक्सर कहता हूँ, जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमें बस उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाना है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ऐसे हालात पहले भी देख चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें मोहब्बत बाकी नहीं रही। जानते हो ऐसे हालात में सबसे बेहतर क्या रहता है? एक टाइम मशीन की तरह। हमें उन्हें उस वक्त में वापस लेके जाना होगा जहां वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। अगर इस बारे में किसी बच्चे से भी पूछते तो इससे अच्छा आइडिया दे देता। रुको जरा आकाशा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। करीम, क्या तुम्हें याद है कि मोहसिन बाबा ने खालदा आंटी को प्रपोज कैसे किया था? क्या तुम सीरियस हो यार? हाँ बिल्कुल। अच्छा, असल में ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब अम्मी बाबा की पहली मुलाकात हुई तो भाई बहुत छोटे थे और अम्मी से बहुत प्यार करते थे, बहुत करीब थे उनके वो। बाबा ने इसी चीज का फायदा उठाया। ऐसा हुआ कि बाबा समीर भाई के स्कूल उनका शो देखने गए, लेकिन वहां पे उनकी बात नहीं बन सकी।
अम्मी इस वक्त काफी स्टैब्लिश थी, तो बाबा को अंदाजा हो गया कि एक सुपर मॉडल को मनाना इतना भी आसान नहीं, इसलिए समीर भाई के करीब हो गए और इस वजह से इनकी पहली मुलाकात हुई। बाबा ने उनको मनाया और अपने एक दोस्त रासिम का हट लिए जो कि बहुत खूबसूरत था, कि वहां पर हम दोनों की मुलाकात होगी, और उस हट में ऐसा माहौल बनाया और अम्मी को मना लिया कि वो वहां मिलने आए उनसे। बाबा ने प्लान बहुत ही जबरदस्त बनाया था, इसलिए अम्मी उनके प्रपोजल के जाल में फंस गई। तो उन्होंने वहां पे डिनर किया और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, सब ठीक चल रहा था। जब अम्मी वापस जाने लगी, वो हट से निकली और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है। इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक कुछ भी हो ही नहीं सकता था वहां, और आखिर मजबूरन उन्हें वो रात वहीं रुकना पड़ी। भाई ये वही घर है ना जहाँ हम स्कूल के दिनों में अक्सर जाया करते थे? हाँ वही है। बाद में बाबा ने वो जगह रासिम अंकल से खरीद ली थी, उनके लिए यादगार है। खैर तुम भूल जाओ पुरानी बातें। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है ओकाशा। अपना मुंह बंद रखो। अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर जब वो रात उन्होंने उस घर में गुजारी तो बाबा ने उन्हें ऑफिशियली प्रपोज किया। अब पता नहीं क्या हुआ, बाबा ने अम्मी पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित कर दी। वो मान गई कि वो काबिल भरोसा है। फिर शादी। इसी कहानी में हल है, हमें उन दोनों को एक दूसरे से मिलाना होगा। नहीं, मैं तो उनकी शादी की बात बता रहा था तुम लोगों को। रुको मैं समझाती हूँ तुम्हें। खालदा आंटी ने तुम्हें उस दिन के बारे में जो कुछ भी बताया था, तुम वो सब एक कागज पे लिख दो। मिसाल के तौर पे गाने कौन से चल रहे थे, उस कमरे में कैंडल्स तकरीबन कितनी थी, लैंप चल रहा था या नहीं, और फूल थे या नहीं, और अगर फूल थे तो कौन से थे, सब कुछ लिख दो कागज पे। हम बिल्कुल वैसा ही इंतजाम करेंगे। और वो भागते हुए आ जाएंगे, है ना? मेरा भी बाप है, वो भूल गए हो तुम क्या? करीम, मोहसिन बाबा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? और खालदा आंटी को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं भी इसमें मदद करूंगा। मैं खालदा आंटी और मोहसिन अंकल को उस घर तक ले आऊंगा, बाकी सब तुम दोनों की जिम्मेदारियां तुम लोग देख लेना। हाँ यही तो चाहिए। हम उन्हें दोबारा से वो दिन याद करवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। अम्मी अगर शाम को गोश्त बनाए तो ज्यादा बना लीजिएगा। फिजा आज फिर से आ रही है, ठीक है? मैं अब चलता हूँ। भाई दांतों में कुछ लगा है क्या? नहीं तो ठीक है, फिर मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज सबको। खुदा हाफिज बेटा, खुदा कामयाब करे तुम्हें। देखा, मैंने कहा था ना आप दोनों को, वो लड़की अपना काम दिखा रही है। क्या हो गया है तुम्हें? वो सिर्फ उसके साथ काम करती है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो तुमसे हमसे झूठ क्यों बोलता? क्या हो गया दोनों को? क्यों लड़ रहे हो? मैं तो अपनी होने वाली बहू के लिए बनाऊंगी। माफ कीजिए लेकिन मैं तो इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। कोई बात तो सीधी तरह भी कर लिया करें। जो भी बात होती है यहाँ उसके उल्टे सीधे कई मतलब बन जाते हैं। अरे सर देख लेना, आज नहीं तो कल सच आपके सामने आ ही जाएगा। फिर ना कहना कि नजमा तुमने हमें बताया नहीं था। उन दोनों को गौर से देखना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ भी एक साथ बैठे थे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे शाम तक मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। खैर से जाओ तुम। क्यों इस तरह की हरकतें करके सबका दिमाग खराब कर रही हो नजमा? क्या मसला है तुम्हें उस लड़की से? वो खूबसूरत है, अक्लमंद है, उसका किरदार भी अच्छा है। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। अम्मी एक बार तो आप उससे मिली हैं, तो ये कैसे कह सकती हैं कि वो बहुत अच्छी है? मैं लोगों को पहचान लेती हूँ। मैं एक ही मुलाकात में लोगों के चाल चलन का बता सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, जैसे उकाशा को देखा था आपने अरहम के लिए, उस वक्त बात और थी। अम्मी लोग तो मुझे देखकर भी यही सोचते हैं कि मैं बहुत ही मासूम हूँ, कभी किसी की शक्ल पे नहीं जाते। अम्मी उसके दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। वो आपकी सारी पेंशन खा जाएगी और आप हाथ मिलती रह जाएंगी, बस देख लेना। अरे नजमा क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो तुम? आपको मेरी बातों पर इसलिए यकीन नहीं आ रहा क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है और बहुत खूबसूरत लगती है। बस कल को कुछ बुरा हो गया तो प्लीज मेरे सामने मत रोइएगा, क्योंकि मैं तो आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। कसम से तो मैं भी शक में पड़ गई हूँ नजमा। उसकी अम्मी खालदा आंटी की दोस्त है क्या? मुझे नहीं पता, तुम बताओ है इस क्या? बारे में वो बात कर तो रही थी। अब इस बात का तो बस एक ही हल बनता है कि हम खालदा आंटी के पास जाएंगे और इस लड़की के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो तो इसके बारे में कुछ ना कुछ जानती होंगी। हमारा शायद दूर इसी तरह हो सकता है कि उसके बारे में पता लगा लिया जाए। खालदा आंटी इसमें हमारी जरूर मदद करेंगी। नहीं, मैं खालदा के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बहुत बदतमीज है वो औरत। सॉरी। अरे अम्मी क्या हो गया है? हम रिश्तेदार हैं, बातों को दिल में नहीं रखते। उनका भी तो बेटा है, वो हमारी बात को जरूर समझेंगी, देख लेना। वो करेगी हमारी मदद? जी ठीक है, तो चली जाऊंगी मैं।
क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ समीर बेटा ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। जानती है ना मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मतलब आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, अपने दिल की हर बात कर सकती हैं। आपने कभी मुझे अपनी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। आप भी मुझे उतना ही प्यार करती है ना? बाबा और आप अलग हो गए तो मुझसे मिलना तो नहीं छोड़ेंगी ना आप? इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। देखो तुम्हारी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। समीर, तुम मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं मोहसिन के साथ रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, ठीक है? और वैसे भी अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ, इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। आप मेरे बच्चे को अपनी तरह डांस करना भी सिखाएंगी ना? तुम भी इसे अपनी तरह इंसानियत सिखाना। हाँ बोलो। करीम, क्या तुम घर पहुंच गए या? पहुंच गया, बाहर खड़ा हूं मैं। देखो, तुम्हें खालदा आंटी को मनाना होगा, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अगर मैंने उनके साथ जबरदस्ती की फिर तो यूँ समझो कि वो कभी नहीं मानेगी। मैं कहूँगा कि अगर आपने बाबा को छोड़ दिया तो मैं बाबा के लिए कोई और ढूंढ लूंगा, कैसे? करीम, क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो? खालदा आंटी इनकार कर देगी तो तुम कोई और माँ ढूंढना शुरू कर दोगे। जिद नहीं करनी चाहिए बल्कि सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अम्मी हो मेरी यार, मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूँ। करीम, ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ भी एक औरत है, कोई एलियन नहीं है वो। अगर तुमने इस तरह की कोई बात की तो हो सकता है वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले। ऐसा सोचो कि तुम अभी भी किसी सूरत मुझे तलाक नहीं देना चाहते। मुझे मनाने के लिए तुम क्या कहोगे करीम? बस तुम्हें वही सब बातें करनी है, सोचो जरा। मैं कहता कि तुमने इतनी जल्दी फैसला कैसे किया? कैसा करते हुए तुम्हें जरा भी महसूस नहीं हुआ? हमने साथ में वक्त गुजारा और तुम्हें किसी ने तंग भी नहीं किया था यहाँ पे। ऐसे ही कुछ कहता मैं, अगर हमारी ठीक शादी हुई होती तो। अरे आयशा बेटी, कैसी हो तुम? मैं बाद में बात करती हूँ करीम। अरे तुमने फोन रख क्यों दिया? आराम से कर लो बात, बैठ जाओ। मोहसिन बाबा, जीती रहो, जीती रहो। कैसे हैं मोहसिन बाबा और कहाँ रह रहे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ बेटी, सब ठीक है। मैं होटल में रह रहा हूँ, सब कुछ रूटीन पे चल रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मैंने आपसे बहुत ही अहम बात करनी है। क्या तलाक देने का फैसला जज्बाती नहीं है? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो बेटी, मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन खालदा को तो तुम जानती हो ना कि वो कितनी जज्बाती है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ इस बारे में। खुद को पुरसकून रखो बस। मोहसिन बाबा, आप बड़े हैं, आपको जिद नहीं करनी चाहिए बल्कि सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। मुझे किसी चीज का दुख नहीं है मोहसिन बाबा, बस समीर भाई के बच्चे के बारे में सोच के दुख होता है। वो अपने दादा दादी के बगैर कैसे बड़ा होगा? किसको दादा दादी कहेगा? वो सारी जिंदगी सिर्फ माँ बाप को ही देखेगा। जरा सोचे मोहसिन बाबा, कैसा लगेगा उसे वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी जिसका वो हकदार है। वो खुश नहीं रह पाएगा, सारी जिंदगी उसे ये कमी महसूस होती रहेगी। वो एक ऐसे दरख्त की मानद पर बांध चढ़ेगा जिसकी जड़ें बचपन में ही काट दी गई हो और वो कमजोर हो गया हो। बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दादा दादी से प्यार करते हैं। मोहसिन बाबा, जरा इस बारे में सोच के तो देखे एक बार। मोहसिन बाबा, आप अपने पोते का पहला कदम भी नहीं देख पाएंगे और आप नहीं सुन पाएंगे जब वो पहली बार रोएगा। जब वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलेगा तो सोचे कितना प्यारा लगेगा वो। जब वो पहली बार अम्मी और बाबा कहेगा तो आप वो भी नहीं सुन पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो अम्मी बाबा कहने से पहले दादा बोले। अपने दादा को बुलाएगा वो। जब उसे कोई चीज चाहिए होगी तो वो दादा को कहेगा। आपको भी तो बहुत शौक था ना कि आप अपने पोता पोती के साथ सारा सारा दिन खेले। लेकिन अफसोस, इस फैसले के बाद वो अपने दादा दादी को कभी इकट्ठा नहीं देख पाएगा, उनके साथ कभी खेल नहीं पाएगा। कितना दुखी होगा वो। सिर्फ एक चाचू ही होंगे उसके। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मतलब क्या आप तलाक का फैसला बदल सकते हैं? जरा सोचे, अभी थोड़ा सा तो चांस होगा ना। खालदा आंटी से मिलिए, बात कीजिए, उन्हें पहले की तरह मनाइए। आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं।
मैं करूंगा खालदा से बात, अपने लिए नहीं तो अपने पोते के लिए जरूर करूंगा। मगर बेटी, ये तभी मुमकिन है जब खालदा भी इसी तरह सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, खालदा आंटी को मनाने में तो मैं आपकी मदद करूंगी। हम मिलके मनाएंगे उन्हें। अरे नहीं नहीं बेटी, उसके साथ जबरदस्ती मत करना। अगर वो खुद अपना फैसला बदल ले तो ठीक है, तुम जबरदस्ती मत करना। मोहसिन बाबा, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो भी फैसला होगा उनकी मर्जी से ही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। यही ठीक है। मान जाए, खुदा के लिए अम्मी मान जाए ना प्लीज। करीम, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बच्चे हो क्या? बच्चों की तरह जिद लगाई हुई है कि खाने पे जाओ। नहीं जाना मैंने तुम्हारे बाप के साथ। आप भी वैसे बहुत ज्यादा जिद्दी अम्मी, बस एक खाना ही तो है ना। यानी हर दफा खाती हैं आप, हर रात को खा के सोती है ना आप। लेकिन उनके साथ खाती हूँ जिनके साथ हजम हो जाए। और वैसे भी अगर तुम्हारे बाप का इतना दिल कर रहा है खाना खाने का तो अकेले होटल जाकर खा ले। अरे बस कीजिए, आप इतनी बुरी भी नहीं है। बाबा इस उम्र में अकेले खाना खाएं जबकि तमाम उम्र उन्होंने आपके साथ गुजार दी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? खुदा का नाम लो करीम, किस तरह की बातें कर रहे हो? उन्हें क्यों कुछ होगा? वो बिल्कुल ठीक हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बिल्कुल जवान हैं वो अभी। और मेरा क्या होगा? देख, जब आप लड़ते थे तो मेरे बाल गिरते थे, अब भी गिरना शुरू हो गए। आपको अच्छी तरह पता है कि टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ओह मेरे बच्चे, तुम्हारे बाल फिर से गिरने लगे। यहाँ आओ, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे। ओह मेरे बच्चे के बाल कम हो रहे हैं, जी, कितने देखें, कम बहुत रह गिर गए रहे हैं। जब तुम्हें पता है कि टेंशन लेने से तुम्हारे बाल गिरते हैं तो फिर तुम क्यों टेंशन लेते हो? माफ कीजिए अम्मी, मैंने आपको मजीद दुखी कर दिया। आपने भी तो मेरा दिल तोड़ा है, वो भी सिर्फ एक छोटे से डिनर की खातिर। मेरी खातिर तो आप हाँ कर सकती है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम आज के बाद कभी टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? जी ठीक है। ओह मेरा प्यारा बच्चा, बिल्कुल टेंशन मत लेना अब। हाँ जी मंजूर है। ठीक है। आप जाएंगी, अब फुरकान आपको लेने के लिए आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। सब कुछ तैयार है, हमने सब खुद किया है। लेकिन आप आखिर में मुकर ना जाइएगा वरना मैं गंजा हो जाऊंगा अम्मी। अच्छा ठीक है, एक बार मैंने कह दिया ना, अब तुम दोबारा गंजे होने वाली बात मत करना। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मेरा बच्चा। बज़ाहिर लग तो यही रहा है कि मैंने अम्मी को मना ही लिया। आखिर मेरी अदाकारी काम कर गई उनके सामने। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े अदाकार हो करीम। सब ठीक रहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अम्मी का मूड बदलता रहता है, मुझे तो अब भी फिक्र है कि कहीं वो अपनी बात से मुकर ना जाए। आ जाए सही वो। फिक्र मत करो, इंसान ने जहाँ किसी को प्रपोज किया होता है वहाँ पे वापस जाके एक नई किस्म की एनर्जी फील होती है। हमें बस उन्हें उनके पुराने वक्त में लेकर जाना है। क्या इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? क्योंकि हंसी आ गई। दरअसल मुझे अपना प्रपोजल डे याद आ गया। करीम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर किसी ने कोशिश की तो हम अपनी जान दे देंगे। सच में उस दिन की तुम्हारी बातें याद करता हूँ तो आज भी मुझे उसी तरह चक्कर आते हैं और लगता गिर जाऊंगा मैं। देखो, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। मैं तो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती थी। लो जी, अब तुम उस बात से भी मुकर रही हो, यानी कि मैंने मजबूर किया था तुम्हें शादी के लिए। क्या हुआ समीर? सुबह से यहीं बैठे हो, कोई काम करने का इरादा नहीं है क्या? इरादा तो है। और वो मुझे कुशन पकड़ाना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। समीर ऑफिस नहीं जाना क्या? सब इंतजार कर रहे होंगे, वक्त तो देखो जरा। नहीं, आज नहीं जाना मैंने। अम्मी को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता, बस उनके बारे में सोचता रहता हूँ मैं। ओह क्या बात है खालदा आंटी, सुबह सुबह तैयार हो गई। लगता है कहीं जा रही हैं आप। अकेला रहना कितनी जल्दी सीख लिया ना। और बस करो, मैं इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता। अरे समीर बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ हुरिया, तुम अभी किस बारे में बात कर रही थी? अकेले रहना वगैरह वगैरह। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खाने पर जा रही हूँ, वो भी मोहसिन के साथ। क्या सच में? हाँ देखो समीर, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी अच्छी नहीं लगती, तो तुम्हें खुश करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। नहीं, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हुरिया, ये सुन के तो मुझे सुकून मिल गया। हाँ तो ठीक है, अब तुम भी काम पर जाओ। ये क्या कर रहे हो? मेरी जान, अगर मैं ये पहन के ऑफिस गया तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे जैसे मैं उनके लिए कोई जोकर हूँ। अच्छा ठीक है, पहन के चला जाता हूँ इसे। चलो जाओ, शाबाश। अम्मी,
समीर भाई को देखे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये लड़का क्या कर रहा है? इसका पेट सूज क्यों गया है? खुश आमदीद। अगर पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो कभी ऐसे बाहर ना आता। वैसे अगर आपको पता होता ना कि हम लोग आ रहे हैं तो एक हामला औरत की तरह आप कभी ना आते। वैसे अच्छे लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। नजमा खामोश हो जाओ तुम। सब ठीक तो है ना भाई? ये कोई बीमारी है या क्या हुआ है आपको? नहीं रजा भाई, ये हमारा बच्चा है। क्या कहा? दरअसल हुरिया प्रेग्नेंट है ना, तो कोच ने ये मुझे भी बांध दिया ताकि मैं उसकी हालत को समझ सकूं। कितना महीना है समीर भाई? दूसरा। माशाल्लाह। नजमा, अम्मी आप लोग अंदर जाइए, मैं शाम तक लेने आ जाऊंगा। देखो भाई, कोई मर्द इस हालत में बाहर जा सकता है भला? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अभी तुम जा तो रहे थे। जा तो रहा था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा, बाहर कहीं बैठ जाऊंगा। मगर हुरिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएगी। तो क्या तुम सारा दिन यहीं पर बैठे रहोगे? तुम इसे निकालते क्यों नहीं? नहीं भाई, मैं उतार नहीं सकता इसे। क्या है यार ये? अब क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। समझ नहीं आती उन लोगों ने इसके साथ किया क्या है। समीर भाई, यहाँ आओ। क्या हुआ? आओ तो। लेकिन इसे उतारने का मत कहिएगा। अच्छा ठीक है, नहीं कहता, आओ तो सही। आ जाओ, शाबाश, चलो। आज भी कितना सुकून है ना यहाँ। करीम, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। मैं ये बड़े वाले उठा लेता हूँ। रुको, क्या हो गया? जरा आराम से, कुछ टूट सकता है। इसमें शीशे का भी सामान है। अरे ये क्या क्या चीजें उठा लाई? मैंने सोचा था कि हम लोग सिर्फ खाने पीने की चीजें लाएंगे। नहीं, देखो मैं ये बास्केट लाई हूँ, हम रोटी पकाकर इसमें रख सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। और ये भी है, इसमें हम फूल लगाएंगे। कमाल कर दिया तुमने आयशा। वैसे तुम अरेंजमेंट काफी अच्छा कर रही हो, वैसे मुझे अच्छा लगा। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, पर सबसे अहम चीज तुम भूल गई हो। क्या? मैं क्या लाना भूल गई हूँ? मैं कितना कुछ लाई हूँ, देखो तो सब कुछ है यहाँ पे। देखो मैं फूल भी लाई हूँ, कितने खूबसूरत है ये, उन्हें अच्छे लगेंगे। और क्या लाना भूल गई हूँ मैं? मेरे पास तो म्यूजिक सिस्टम भी है। पुरानी टेप। अब तुम सोचोगी कि मैं डिस्क, फ्लैश ड्राइव या मोबाइल क्यों नहीं लाई। ये वो टेप है जो उन्होंने उस दिन सुनी थी। वो लोग जब इसे सुनेंगे तो जरूर मान जाएंगे। वाह, अब लग रहा है कि तुम इस मामले को लेकर बाकी संजीदा हो। हाँ, बस काम हो जाए सही। तो कोई बात भी करनी है या इतनी दूर से सिर्फ चाय पीने के लिए ही आए हैं आप? ओह बिल्कुल भी नहीं खालदा बहन, हम सिर्फ चाय पियेंगे। पीकर झूमने का हमारा कोई मूड नहीं है, बल्कि पीकर पागल होना तो आप ही का शौक है। खालदा आंटी, दरअसल हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, उसके बारे में जरा जानना। कौन से एम्प्लॉय के बारे में? हमारे पास तो 5000 एम्प्लॉयज हैं। नहीं नहीं, उन 5000 में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस उस नीले बालों वाली के बारे में जानना है। मासूम सी लगती है पर खतरनाक आंखें हैं। उसकी आंखों को देखकर लगता है कि वो बहुत कुछ छुपा रही है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलती। बहुत तेज है वो लड़की। कहीं तुम फिजा की बात तो नहीं कर रही? जी जी बिल्कुल, फिजा फिजा। तो वो लड़की कैसी है, उसके घर वाले क्या करते हैं और कहाँ पर रहती है? फिजा तो बहुत अच्छी लड़की है और उसकी फैमिली वालों को भी मैं जानती हूँ, वो सब भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुम फिजा को कैसे जानती हो और उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। अम्मी आप बताइए इन्हें। तो बात कुछ यूं है कि क्या हो गया तुम्हें हुरिया? बताओ तुम्हें क्या पेट हुआ? में दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ बेटी, बच्चा तो ठीक है ना तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं हुआ। ये जरा देखे मोहसिन बाबा को। मुझे भी देखने दो। ये देखिए क्या कर रहे हैं। आए। करीम, करीम सुनो तो, क्या तुम्हें यकीन है कि इतने सालों बाद भी रासिम अंकल तुम्हें पहचान लेंगे?
हाँ, मैं फुरकान के साथ एक बार आया तो था यहाँ। मुझे उम्मीद है कि क्यों नहीं पहचानेंगे, पहचानेंगे। हाँ ठीक है, घर तो खाली लग रहा है। लगता है पीछे काम कर रहे होंगे। रासिम अंकल, ऐसे अंदर मुंह उठा के जा भी नहीं सकते, ना ही मिल सकते उन्हें। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। रासिम अंकल, अस्सलाम वालेकुम। करीम, यकीन है ना वो तुम्हें जानते हैं? एक मिनट, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं है? वाह वाह वाह, क्या बात है, कैसे नहीं पहचानूंगा तुम्हें? मैंने कहा था ना मुझे पहचान जाएंगे वो। वो तुमसे मिलने के लिए गुल्हाड़ी साथ क्यों लेकर आए हैं? लेकिन तुम तो मुझे भूल गए। बिल्कुल अपने बाप मोहसिन की तरह लग रहे हो। पूरा यकीन है इसमें खालदा की ही गलती होगी। क्या लगता है तुम्हें भी मोहसिन बना रही है वो। ये क्या बात है? खालदा आंटी कहाँ से आ गई? चलो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, आ जाओ। शहर की मशहूर यीतर फैमिली अपनी रवायत बरकरार रखते हुए मोहसिन यीतर भी करीम यीतर के नक्शे कदम पर चल निकले। मुझे कुछ हो जाएगा या अल्लाह। मोहसिन, ये क्या किया? मुझे सांस नहीं आ रहा, लगता है मैं मर जाऊंगी। ये क्या किया मोहसिन, ये क्या बेटी, किया? बेटी क्या करी? इन्हें संभालो हुरिया। आए जान, आए मोहसिन, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो इतनी बड़ी सजा दी मुझे? मोहसिन, हाँ बोलो फुरकान। वाह, कमाल लग रहे हैं मोहसिन अंकल। क्या वाकई अच्छा लग रहा हूँ? बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। तो हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है, खुद ही देख लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, मैं खालदा को कॉल कर लेता हूँ ताकि वो भी वक्त पे आ जाए, हमें इंतजार ना करना पड़े। कुछ नहीं होता खालदा बहन, पुरसुकून हो जाए। मोहसिन अंकल की कॉल है। लाओ मुझे पकड़ाओ। हेलो हेलो खालदा। मेरी बात सुनो, जिस खालदा को तुम कॉल कर रहे थे वो मर गई है। अब यहाँ कोई खालदा नहीं है। तुमने मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दिया है। क्यों किया मेरे साथ ऐसा मोहसिन? नाक कटवा दी तुमने मेरी। ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया खालदा? मजाक कर रही हो क्या? हम निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ देखो जरा, इतना सब कुछ करके भी इतनी बेशर्मी से मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखो देखिए तो। जरा कितनी बेशर्मी से बात कर रहे हैं। यहाँ फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। हेलो मोहसिन अंकल, ये सब करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आपकी बीवी यहाँ घर पर बैठी है और आप लड़कियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। नजमा बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी तस्वीरों की बात कर रही हो तुम? आपसे ऐसी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी मोहसिन अंकल। आपको ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। मैंने धोखा दिया? ये सब चल क्या रहा है बेटी? बस बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे कह दो कि दोबारा कभी मुझे कॉल मत करे। मैं इसकी शक्ल तक देखने नहीं चाहती। अब मैं इसे तलाक के कागजात के साथ ही मिलूंगी। खालदा आंटी कह रही हैं कि अब आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी, वो भी तलाक के पेपर्स के साथ। ओके बाय। हाँ, अरे नजमा बेटी, अरे सुनो, अरे पी लो बहन, और पियो। ऐसा क्यों किया मोहसिन ने मेरे साथ? क्यों किया? ओ मेरे अल्लाह, ये सब क्या है? कौन सी तस्वीरों की बात कर रही हैं ये? हाँ, जरा देखने दो मुझे। थू, आखिर रिफत अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आया। ये सब उसी की सहेलियां हैं। मोहसिन अंकल, खाने पर जाना है, जल्दी करें। कैसा खाना यार? खालदा के सामने गया तो मुझे जान से मार देगी। ये देखो। वैसे ये लड़कियां हैं कौन अंकल? स्पेनिश डांसर्स हैं, और कौन? जी रासिम अंकल, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं करीम हूँ और ये आयशा है। करीम, आयशा। ये तो मैं जानता हूँ। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। वो एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए ताकि हम कुछ इंतजामात कर सके। आज डिनर होने जा रहा है यहाँ पे, असल वाले मोहसिन साहब का और खालदा मैडम का। तुम्हें जो करना है करो, मैं जाकर अपना काम करता हूँ। शुक्रिया अंकल। मुझे तो लगा ये मुझे इतनी देर से खालदा आंटी समझ रहे हैं। शायद याददाश्त कमजोर हो गई है उम्र की वजह से। बुढ़ापे में सब लोग ऐसे ही हो जाते हैं। मोहसिन, मैं मोहसिन नहीं हूँ रासिम अंकल। खैर बोलें। यहाँ पर कभी भी बिजली चली जाती है तो लाइट वहाँ पर पड़ी है। ठीक है, वैसे भी हमारा बिजली से कोई खास काम नहीं। मैंने सोचा बता दूं। ठीक है। क्या इन्होंने आंख मारी?
वैसे ये भी काफी अजीब है। चलो हम जल्दी से अपना काम करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो फिर कहाँ से शुरू करें हम? तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये लो कैंडल्स, और जहाँ ये उस दिन लगी थी बिल्कुल वही लगा दो। ये रहा गुलदान, इसको भी वहां रख दो जहाँ उस दिन मौजूद था ये। ठीक है। चलो अंदर। शुक्रिया। बात सुनो सब, अगर तुम में से किसी ने भी कुछ कहा तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। सलाम का जवाब दो। वालेकुम अस्सलाम। जोर से बोलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, चलो हम वहां जाकर बैठते हैं। 2 कप चाय लेकर आओ अली। रजा भाई मैं चाय नहीं पीऊंगा, बच्चे के लिए ठीक नहीं होती। ऐसा करो, इनके लिए जूस ले आओ। जी रजा भाई। जूस तो पी लोगे ना? जी जी वो तो पी सकता हूँ। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम। Tersine bakar hayat aynasından, uçurur kalbinin bir parçasından. O da sevmiş ağlıyor arkasından. İyi olmak öyle zor, sana başlatır en başından. Kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş yok telaş, çak yine selamı. Kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş yok telaş, çak yine selamı. Kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş yok telaş, çak yine selamı. बहुत थक गया हूं मैं यार। लेकिन काम हो गया। खाना भी बन गया है, मैंने खुद बनाया है और यकीनन उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। ये सब कुछ बहुत जरूरी है। मैंने उनकी फेवरेट कैसेट भी रख दी है यहाँ। ये जरूर काम दिखाएगी अपना। और इत्तेफाक से ये ऑडियो कैसेट प्लेयर भी वही है, उनके जमाने का। हमने अच्छा काम किया है ना? हाँ वो भी एक साथ, बावजूद इसके कि कुछ दिनों से सब कुछ बुरा हो रहा था। अब सब तैयार है तो हमें चलना चाहिए। आओ चलें। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। रजा भाई, क्या मेरी जगह ये गेम आप खेल लेंगे? दरअसल मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। शुक्रिया आपका। अरे यार, तुमने जाना था तो जाओ, रजा को क्यों कह दिया? वो खेल में भी हम सबको नहीं छोड़ेगा। एंजॉय करो तुम लोग। परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं कहता। चलो यार तुम्हारी बारी। यार देखो क्या किया इसने। समीर, यहाँ आ जाओ। ये गेम खेलनी आती है? नहीं, मैंने नहीं खेली कभी। चलो आ जाओ, सिखाऊं तुम्हें, इतनी मुश्किल नहीं है। अचानक से मेरी कमर में बहुत दर्द शुरू हो गया है। चलो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ये तुम्हारे।
दरअसल इस गेम में मुख्तलिफ रंगों के कुछ नंबर्स होते हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो। यहाँ से एक पीस उठाओ और उसका जो रंग है उसे उसी के साथ रखो। देखो, बस इतना सा काम है। इसे वापस रखा और हमारे पास जो पीस पड़े हैं उन्हें हमने आगे पीछे करते रहना है। जब तुम यहाँ से एक पीस उठाओगे तो अपने पास से एक पीस वापस रखना होगा। तुम समझ गए हो ना? जी जी, मैं समझ गया। हाँ। वैसे रजा भाई ये अकेला खेलेगा या बच्चा भी साथ खेलेगा? तुमने फिर से गिलास तोड़ दिया। कभी कोई काम ठीक से भाई कहाँ जा रहे? गेम तो पूरी करें। तुम खेलते रहो यार, हमेशा नुकसान ही करना। जाओ निकलो यहाँ से और जाओ जाकर चाय दे आओ वहाँ। अब चौथी बारी कौन लेगा? मैं खेल लेता हूँ। हाँ, आप खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आपकी बारी है, चलिए। लगता है ये सबको हरा देंगे। सुनो करीम, हाँ मैं सोच रही थी कि हमें जाने से पहले एक बार रासिम अंकल को खुदा हाफिज कह देना चाहिए। मैंने देखा था पर वो मुझे नजर नहीं आया, इसलिए चलो। हो मेरे खुदा। ये क्या हो गया? चल क्यों नहीं रही? लगता गाड़ी के नीचे कोई चीज है। देखो पीछे कोई चीज है। नहीं तो क्या हुआ है करीम? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको मैं नीचे उतर के देखता हूँ। देखो रासिम अंकल आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी गाड़ी का अच्छे से ख्याल रखा है, कुछ नहीं होने दिया। क्या ख्याल रखा है आपने? ठीक है, चलता हूँ। चले गए? क्या कर दिया इन्होंने गाड़ी को? ये क्या बेहूदगी है? गाड़ी के दोनों टायर्स की हवा निकाल दी इस आदमी ने। रासिम अंकल क्या पागल हो गए? रिलैक्स हो जाओ करीम, रिलैक्स। उस आदमी ने ऐसा क्यों किया भला? मुझे समझ आ गई है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रासिम अंकल वापस उसी वक्त में चले गए हैं। वो तुम्हें मोहसिन बाबा और मुझे खालदा आंटी समझ रहे हैं। याद है उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मगर हम दोनों वो नहीं है। अब क्या होगा हमारा? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहसिन बाबा ने ये सब किया हम दोनों की खातिर? तो ये सब प्लान था उनका। वो इस बहाने हमें मिलवाना चाह रहे थे। ये मोहसिन बाबा का काम है। रासिम अंकल और मोहसिन बाबा मिलकर जरूर सुबह से ये सब प्लान कर रहे होंगे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने दोनों टायर पंचर कर दिए। करीम, गाड़ी में टायर होते तो है। चलो फिर जल्दी से निकालो, उन्हें बदलो, फिर चले। स्पेयर टायर है मगर एक है, दो तो नहीं है ना। मैं गाड़ी में दो एक्स्ट्रा टायर लेकर तो नहीं घूमता ना। आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों होगा? इसका मतलब हम कहीं पर नहीं जा रहे, यहीं पर रुकेंगे। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी साजिश है। तुम चाहते ही नहीं थे कि हम दोनों यहाँ से वापस जाएं। यही सुनना था बस। तुम भूल रही हो ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। वाह आयशा, क्या प्लान किया तुमने? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अंदर रजा भाई भी हैं। अब तो लगता है कि तुम्हारे अंदर अरहम और भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन रासिम अंकल ने ऐसा क्यों किया होगा? खालदा आंटी और मोहसिन बाबा कभी भी यहाँ पहुँचते होंगे। इस तरह तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक ही रास्ता है, जब फुरकान उन्हें यहाँ लेकर आएगा अपनी गाड़ी में तो हम उसके साथ वापस जा सकते हैं। ये हाँ, ये रास्ता ठीक है। हाँ, मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ भाई, तुम्हें ही कॉल करने वाला था। हाँ, अम्मी बाबा को कब ला रहे हो? असल में वो हमारी गाड़ी खराब हो गई, मसला हो गया। हम तुम्हारे साथ वापस जाएंगे। प्लान कैंसिल हो गया भाई। क्या मतलब तुम्हारा? मोहसिन अंकल और खालदा आंटी ने ऐन वक्त पर प्लान कैंसिल कर दिया। वो दोनों तलाक लेने की बात कर रहे हैं भाई। मैंने उन दोनों को मनाने की कोशिश की लेकिन उनमें से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ हालात काबू से बाहर हो गए हैं, समझ नहीं आ रही तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे पहले था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। खैर छोड़ो। खैर ऐसा करो, तुम हमें लेने के लिए आ जाओ। हम लोग फंसे हो यहाँ, ठीक है? वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ ठीक है भाई, तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। चलो आ जाओ, अंदर बैठ के इंतजार करते हैं। चलो आ जाओ करीम।